पुरानी चीज़ों के शौकीन लोग सेकंड हैंड मार्केट में अक्सर कुछ न कुछ अनोखा ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन उस शाम अद्वैत को जो मिला वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी खोज साबित होने वाला था। दिन ढल चुका था। बाजार की टिमटिमाती रोशनी और दुकानों से उठती धूल हवा में तैर रही थी। अद्वैत पुराने घड़ियों, टाइपराइटरों और ट्रांजिस्टरों से भरी एक दुकान में जा पहुंचा। दुकानदार, एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा आदमी, बिना मुस्कुराए बोला, कुछ खास ढूंढ रहे हो? अद्वैत ने कंधे उचकाए, बस यूं ही देख रहा था। उसी क्षण उसकी नजर एक पुरानी दीवार घड़ी पर पड़ी। पीतल का घेरा, धुंधला कांच और अंदर घूमती दो नहीं 3 सुइयां। तीसरी सुई लाल रंग की थी और बेहद अजीब। वो मिनट और घंटे की सुई जैसे पैटर्न नहीं फॉलो कर रही थी, जैसे किसी और नियम पर चल रही हो। अद्वैत ने पूछा, ये तीसरी सुई किसके लिए है? दुकानदार ने एक पल के लिए आंखें उठाईं। उसकी नजर में डर की एक लकीर चमकी, मगर उसने तुरंत उसे छुपा लिया। पुरानी चीज है साहब, उसने लापरवाही से कहा। सजावट के काम आएगी, ले जाओ, सस्ती दे दूंगा। अद्वैत को घड़ी पसंद आ गई। बिना और सवाल किए वह घड़ी खरीद कर घर ले आया। अजीब शुरुआत। घर पहुंचते ही अद्वैत ने घड़ी की धूल साफ की और उसे दीवार पर टांग दिया। रात सिर्फ 10 ही बजे थे, मगर घर में एक अनजानी ठंड ने दस्तक दे दी थी। पंखे की आवाज धीमी लगने लगी, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। अचानक टिक एक टिक, लाल सुई धीरे धीरे घूमकर एक ही नंबर पर आकर रुक गई, 12:45। उसे लगा शायद कोई खराबी है। उसने घड़ी को खोलने की कोशिश की, लेकिन कांच भीतर से इतने कसकर जड़ा था कि हटाया ही नहीं जा रहा था। उसने कंधे उचकाए और सोने चला गया। अजीब शुरुआत, पहली बेचैनी। रात के लगभग 12 साढ़े बजे उसकी आंख खुली। घर में सन्नाटा था, पर ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। हॉल की दिशा से हल्की सी खुरखुराहट आई। अद्वैत ने टॉर्च उठाई और धीरे से बाहर निकला। हॉल में दीवार पर टंगी घड़ी अजीब तरह से चमक रही थी। लाल सुई 12:45 के बिल्कुल पास थी। 12:42, 12:45। उसे लगा घड़ी खराब है। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, बैटरी लो, 1%, जबकि उसने अभी शाम में ही फोन पूरी तरह चार्ज किया था। ठंडी हवा का एक झोंका पीछे से गुजरा। कमरा अंधेरा हो गया। कोई सांसों की आवाज उसके ठीक पीछे महसूस हुई। अद्वैत ने पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वह भागकर कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। आज सीन, घड़ी का सच। सुबह होते ही उसने दुकानदार के पास पहुंचा। ये घड़ी ठीक नहीं है, इसकी तीसरी सुई। दुकानदार ने बात काटते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बेचने का इरादा नहीं किया था, मगर तुमने खुद उठा ली। ये घड़ी किसी भी इंसान की मौत का समय बताती है। तीसरी सुई मौत की सुई है। अद्वैत का दिल धड़कना भूल गया, और जब वो सुई किसी के नाम पर रुक जाती है, उसकी जिंदगी का आखिरी पल उसी समय, उसी तारीख पर तय हो जाता है। अद्वैत ने कांपती आवाज में पूछा, अगर कोई इसे रोक दे या बदल दे? दुकानदार ने धीरे से कहा, ना तो ये रुकती है, ना बदली जाती है, और अगर मौत तय हो जाए तो कोई नहीं बचता। अद्वैत के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात सुई उसके ऊपर इशारा कर रही थी। 12:47, क्या आज रात? वह घड़ी उठाकर फेंकने लगा, लेकिन दुकानदार चिल्लाया, उसे मत छुओ। अगर तुसी इसे नष्ट करने की कोशिश भी करोगे, वक्त तुम्हें ढूंढ लेगा। अद्वैत घबराकर वापस घर भागा। मान समय की उल्टी गिनती। शाम होते होते घर में फिर वही ठंड फैलने लगी। दीवार की घड़ी का कांच बिना हवा के झिलमिलाने लगा। लाल सुई अब 12:47 पर स्थिर नहीं थी, बल्कि पीछे की तरफ उल्टा चल रही थी। उल्टी गिनती। हर टिक के साथ पूरे घर में अजीब कंपन उठ रहा था। लाइट्स धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। अद्वैत ने अपनी घड़ी देखी। 10 AM। अभी भी काफी समय था, पर दीवार वाली घड़ी अलग समय दिखा रही थी, 12:30 AM, और उसकी लाल सुई 12:45 की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मौत सिर्फ 15 मिनट दूर। वह बाहर भागना चाहता था। मुख्य दरवाजा खोला,
लेकिन लॉक अपने आप वापस बंद हो गया। विंडो खोली, कांच में दरारें पड़ी और वो भीतर की ओर अपने आप टूट कर गिर गया। घड़ी की आवाज अब उसके कानों में हथौड़े जैसी पड़ रही थी। एक एक एक। वह चिल्लाया, रुको, प्लीज रुको। पर सुई और तेज हो गई। आखिरी मिनट। अब 12:44 था। कमरा अंधेरे से भर चुका था। चारों तरफ धुंध जैसी परतें घूम रही थी। घड़ी की लाल सुई धीरे धीरे 12:45 पर आकर रुकी और उसी क्षण पूरा घर शांत हो गया। इतना शांत कि अद्वैत अपनी दिल की धड़कन भी नहीं सुन पा रहा था। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, एक काली परछाई, बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ साया। साया उसके पास झुककर बोला, समय पूरा हुआ। अद्वैत की चीख गले में ही अटक गई। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। अगली सुबह पड़ोसी ने बताया कि अद्वैत का दरवाजा सुबह तक खुला पड़ा था। घर बिल्कुल शांत था। हॉल में दीवार पर वही पुरानी घड़ी टंगी थी। लाल सुई अब रुकी नहीं थी, धीरे धीरे घूम रही थी, किसी और की तलाश में। एक नया समय, एक नई मौत तय करने के लिए।